हेलो फ्रेंड्स, 35 के बाद प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये सच आपको कोई नहीं बताता है। आपकी फर्टिलिटी की क्लॉक आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक से भी ज़्यादा स्पीड से चल रही होती है। हर महिला के औसतन 300 से 400 एग टोटल बनते हैं और वही उनको लाइफ भर बनने होते हैं, उससे ज़्यादा एग्स नहीं बनते हैं। और 35 की एज के बाद इन क्वालिटी ऑफ एग्स में एक डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि अंडे की क्वालिटी गिरने लग जाती है। और आप सोच रहे हैं कि 35 के बाद हम आईवीएफ करा लेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आईवीएफ की भी सक्सेस रेट आपकी क्वालिटी ऑफ एग्स पे डिपेंड करती है। अगर आपकी एग की क्वालिटी सही नहीं है तो आईवीएफ भी सक्सेसफुल नहीं होता है और उसकी सक्सेस रेट कम हो जाती है। आप इंतज़ार कर रहे हैं कि सही समय आएगा तब हम अपना डिसीजन लेंगे, अपना कैरियर को पहले इम्पोर्टेंस दे लें, उसके बाद ये चीज़ करेंगे, लेकिन कहीं समय नहीं निकल जाए। आजकल अगर मैं बात करूं तो मीनोपॉज भी बहुत अर्ली होने लग गया है। मीनार्की जो पहले 15 साल की एज पे होती थी, आजकल 10 साल की एज में ही मीनार्की स्टार्ट हो गया, यानी कि पीरियड आना स्टार्ट हो गया है। यानी कि 10 साल के बाद जो मीनोपॉज 45 से 50 के बीच में होता था, वो आजकल 35 से 40 के बीच में बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ खान पीन, रहन सहन, इन सब की वजह से मीनोपॉज अर्ली हो गया और मीनार्की भी अर्ली हो गई है। और हम बच्चे पैदा करने का डिसीजन और लेट करते जाते हैं और किसी और को खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। हमको खामियाजा खुद को, एक महिला को ही भुगतना पड़ता है कि आईवीएफ में भी जो पेन रहता है, जो डिस्कम्फर्ट रहता है, वो भी आपको ही झेलना है। तो ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ अलग है, सब अपना डिसीजन लेने में स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए और इसके बारे में आपको अपने एक्सपर्ट से राय लेना भी ज़रूरी है। आजकल बहुत सी नई टेक्निक हैं जिसमें आप अपने एग को फ्रीज करवा के रख सकते हैं। तो इन सभी ऑप्शंस के बारे में आपको पता भी होना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि अवेयर होना चाहिए कि सही समय कब है आप अपनी संतति को डेवलप करें। हमारे जीवन में हमारी ऑफस्प्रिंग्स का एक बेहतर होना, स्वस्थ होना, सुदृढ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सही डिसीजन लें, सही रास्ता चुनें। थैंक यू।